हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप अपने प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हैं? खुद से सवाल करें और जानिए, आप जितना अपने प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे उतना ही ज़्यादा अनंत जीवन की तरफ में आप आगे बढ़ेंगे। कदम दर कदम मृत्यु को छोड़ते हुए पीछे जीवन की तरफ आगे, और एक समय में प्रभु यीशु मसीह की संगति में स्वर्गीय स्थानों पर होंगे। याकूब और यूहन्ना की माँ अपने बेटों के कहने से प्रभु यीशु मसीह के पास में आई है और प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगने लगी। तब यीशु मसीह का सवाल था, तू क्या चाहती है? तो वह बोलती है कि वचन दे, वचन दे। कौन सा वचन दे? कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। वो क्या मांग रही है? वचन, क्योंकि वो जानती है कि जो यीशु मसीह है ना, वो सत्य प्रतिज्ञा है। और एक बार प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने वचन को दिया ना, वो उसे पूरा करेगा। अपने वचन को देके कभी ना बदलने वाला एक परमेश्वर है। आप भी अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने। आपके पास में दुख होंगी, तकलीफ़ें होंगी, परेशानी होगी, पर उससे पहले आप परमेश्वर की मर्जी को जानें, उसकी इच्छा को जानें, उसे पूरा करें, और तब तो परमेश्वर अपना एक वचन, अपनी एक प्रतिज्ञा आपको देगा। और यदि उसने उस वचन को और प्रतिज्ञा आपको दे दिया ना, अब वो उसी के अनुरूप आपके जीवन पर कार्य करेगा। और याकूब और यूहन्ना की माता ये अच्छी तरह से जानती हैं कि यदि यीशु मसीह वचन दे दे तो उसके पुत्र उसके दाएं और बाएं निश्चित रूप से बैठेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे वचन नहीं दिया, और यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे दाएं या बाएं बैठाना ये मेरा काम नहीं, ये पिता का अधिकार है। पिता ने पहले से जिन्हें नियुक्त कर रखा है दाएं बाएं बैठाने का, वो उन्हें बैठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन तो उसे नहीं मिला, परंतु हाँ, इस घटना के द्वारा एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यदि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन हमें दे दे, एक बार उसके मुख से हमारे लिए कुछ वचन निकल के आ जाए, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही कार्य करेगा। जो कुछ उसने बोला है उसी के अनुरूप में वो कार्य करेगा। जैसे उसने मुझसे यिर्मयाह 45 के 5 में कहा कि तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है तो उससे मत खोज। और वो क्या चाहता है कि मैं अपनी महिमा ना करूं, अपनी बड़ाई ना करूं, और अपनी प्रशंसा ना करूं, और अपने आप को ऊंचे स्थान पर ना देखूं। इसके बदले में वो क्या करेगा मेरे साथ में? वो कहता क्या है मुझसे कि जहां कहीं भी तू जाएगा ना, तेरे जीवन लूट के मालिक की तरह तुझे प्रदान करूंगा। इसका मतलब है कि वहां पर कोई भी मरी हो, महामारी हो, एक्सीडेंट हो, सांप्रदायिक कुछ भी हो, मेरा जीवन लूट के मालिक की तरह मुझे मिल जाएगा। ये प्रॉमिस उसकी है। और ऐसा यिर्मयाह 45:5 के अनुसार ही एक बार वो वचन दे चुका, अब वो बदलेगा नहीं। आप में से कितनों को उसने वचन दिया है? 57 के 17 में यदि उसने यशायाह नबी के इस आयत को दिया है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाते हैं उसमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा, इसका मतलब है कि कोई भी बीमारी, महामारी कुछ भी आप पर असर नहीं करेगी। कोई भी एक्सीडेंट आपका, शैतान किसी भी तरह से युक्ति करे आपके खिलाफ में कार्य नहीं करेगा। परंतु तू मेरे ही कारण धर्मी। जब आप अपने गुनाहों को मान लेंगे, आप उससे क्षमा मांग लेंगे, उसके रूह के द्वारा आप शुद्ध और पवित्र किए जाएंगे, धर्मी घोषित किए जाएंगे, उसके बाद कोई भी हथियार आप पे नहीं चलने वाला। एक बार वचन दिया, वो उसी के अनुरूप में कार्य करेगा। तो आपको करना क्या है? बस धर्मी बने रहना है, और सारे हथियार को बेअसर करेगा आपके खिलाफ में प्रभु यीशु मसीह। और ऐसे ही तो वो अपने वचन को देता है। तो आप क्या करें? जब प्रभु के पास में आए तो उसके वचन को हासिल करें। उस चर्च में जाएं, उसके दासों के पास में जाए तो आप क्या करें? उस परमेश्वर की प्रॉमिस उसके द्वारा यदि आपको मिलती है, कुछ आज्ञाएं आपको मिलती हैं, तो उसे ग्रहण करें। हर आज्ञा के साथ में एक प्रतिज्ञा जुड़ी है जो आपके लिए लाभदायक होगी मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए आइए प्रार्थना करें और इसी मनोभाव के साथ में आगे बढ़ें। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक महान रहस्य प्रकट करने के लिए। याकूब और यूहन्ना की माता तो आपके पास में आई, यीशु मसीह आपसे वचन को मांगा, आपने उससे वचन ना दिया, परंतु आप दयालु और कृपालु हैं। आज जितनों ने इस वचन को सुना है, जब आपके पास में आएंगे अपने जीवन की समस्याओं को लेके, अपने दुख और अपने परेशानी, निश्चय ही आपकी ओर से उनके लिए वचन होगा, और उसी वचन के अनुरूप में कार्य करेंगे प्रभु जी। विश्वास से भरा हुआ मन दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके वचन को पाने के लिए नित्य ये प्रयत्नशील रहें, आपसे पाएं और उसी के अनुसार आशीष को भी पा सकें। आशीष दीजिएगा हर एक को, यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम पर विनती करते हैं, आमीन।